नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे आगरा से, जहां 7 दिवसीय भागवत कथा के समापन के बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। और साथ ही बात होगी झांसी की, जहां पीस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा जनपद के तहसील एतमादपुर क्षेत्र के कस्बा बरहन के शिव मंदिर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सरस कथावाचक श्री विष्णु चेतन महाराज के मुखारविंद से किया गया था। यह आयोजन संत रघुनी बाबा के द्वारा किया गया था और आज भागवत कथा के समापन के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। भंडारे का शुभारंभ कलश वाली कन्याएं और संत महात्मा को प्रसाद ग्रहण कराया गया, जिसमें संत महात्माओं को प्रसाद के बाद सपा नेता शिवराम यादव ने दान दक्षिणा दी और कलश वाली कन्याओं को परिषद अरविंद कुमार धाकरे, यज्ञपति रामनाथ सिंह यादव ने दान दक्षिणा दी। देर रात तक विशाल भंडारा चलता रहा। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया एवं माइक का संचालन मुकेश कुशवाहा के द्वारा किया गया। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। उत्तर मध्य रेलवे में ZRUCC सदस्य के लिए हुए चुनाव में झांसी के DRUCC मेंबर पुष्पेंद्र कुमार ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों को परास्त कर जीत हासिल कर ली। कुल 20 सदस्यीय DRUCC सदस्यों में 19 सदस्यों ने वोट डाले। मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा के पर्यवेक्षण में हुए चुनाव में ZRUCC सदस्य के लिए 3 DRUCC सदस्य पुष्पेंद्र कुमार, प्रदीप तिवारी व हृदय तिवारी ने नामांकन पत्र दाखिल किए। बाद में मतदान कराया गया, उसमें पुष्पेंद्र कुमार को सर्वाधिक 11, हृदय तिवारी को 5 तथा प्रदीप तिवारी को मात्र 3 वोट मिले। पुष्पेंद्र के ZRUCC सदस्य निर्वाचित होने के बाद सभी ने माल्यार्पण कर उन्हें बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने, समस्याओं को दूर करने की दिशा में काम करने की प्राथमिकता को सर्वोच्च रखेंगे। रेलवे स्टेशनों पर साफ सफाई, पानी की समुचित व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, यात्रियों के आवागमन के लिए आधुनिक सुविधाओं को मुहैया कराना ही उनका संकल्प है। क्या रहा पूरे निर्वाचन में? आज हम लोगों की DRUCC सदस्यों की मीटिंग थी, DRM सर ने ली, दीपक कुमार सिन्हा जी ने। तो उसमें 20 मेंबर हैं हम लोगों DRUCC के उत्तर मध्य रेलवे में। तो उसमें पहले मीटिंग हुई, एजेंडा हुए, सब लोगों ने अपने अपने एजेंडा दिए, उसका निराकरण भी हुआ। उसके बाद इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में ZRUCC के लिए एक सदस्य चुना जाना था 20 सदस्यों में। तो उसमें इलेक्शन हुआ, उसमें 3 लोग खड़े हुए, हम और प्रदीप तिवारी जी, हृदय तिवारी जी। परिणाम में हमको 19 लोग आए थे, तो हमको 11 वोट मिले, प्रदीप तिवारी जी को 3 वोट मिले, हृदय को 5 वोट मिले। तो क्या प्रायोरिटी है आपकी? यात्रियों की सुविधाओं की प्राप्ति है भैया। और जैसे स्टेशन पर सफाई, एलिगेटर नहीं चलता है उसका, और पानी यात्रियों के लिए, भीड़ जमा होती है उसके लिए, हर चीज के लिए, हर और एक अकेला झांसी स्टेशन के लिए नहीं, सब। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर झांसी से, जहां अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ल एवं पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेंद्र कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरविंद कुमार ने संयुक्त रूप से श्रवण मास एवं कांवड़ यात्रा के अवसर पर जनपद में कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में धार्मिक गुरु एवं गणमान्य नागरिकों के साथ कलेक्टर नवीन सभागार में तैयारियों की समीक्षा की। पीस कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल ने जनपद में कांवड़ यात्रा मुहर्रम के दौरान डीजे म्यूजिक सिस्टम संचालन के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार निश्चित वॉल्यूम पर ही डीजे संचालित हो। उन्होंने कांवड़ यात्रा में CCTV कैमरे के माध्यम से भी निगरानी रखे जाने एवं मंदिरों में भी CCTV के माध्यम से निगरानी रखे जाने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन शिव प्रताप शुक्ल द्वारा श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत जनपद एवं नगर के मुख्य शिवालय, सिद्धेश्वर मंदिर, मड़िया महादेव मंदिर एवं मऊ रानीपुर में व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद को निर्देशित किया कि वे घाटों, प्रमुख शिवालय व मुख्य मार्गों की साफ सफाई अवश्य कराएं। पीस कमेटी की बैठक में उपस्थित धर्मगुरु एवं गणमान्य जनों ने अपने सुझाव देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के मार्ग को जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त कराया जाए और अन्यथा श्रद्धालुओं को समस्या होगी। ताजियों को करबला जाने वाले मार्ग पर बिजली विभाग के लटके हुए तारों को जल्द से जल्द ठीक कराए जाने की बात रखी। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट प्रमोद झा, अपर नगर आयुक्त मोहम्मद कमर, CO सिटी रामवीर सिंह सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी, विभिन्न थानों के थानाध्यक्ष सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
देखिए, आज सेंट्रल पीस कमेटी की बैठक यहाँ पर की गई है, जिसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ ही सभी विभागीय अधिकारीगण, सभी एसडीएम्स और सभी सीओ और जिनके साथ में कांवड़ यात्रा को लेकर के और जो श्रावण मास में आने वाले विभिन्न त्यौहार हैं उनको लेकर के सभी धर्मगुरुओं के साथ में, सभी धर्मावलंबियों के साथ में एक यहाँ पर बैठक की गई है, जिसमें जो ताजिया और मुहर्रम और उसके साथ ही कांवड़ यात्रा और श्रावण मास में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों के संबंध में सभी के सुझाव प्राप्त किए गए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि जो भी अनुमन्य व्यवस्थाएं हैं परंपरागत तरीके से उनका निर्वहन किया जाता है, उनकी सारी व्यवस्थाएं समय से कर ली जाएं ताकि आने वाले समय में किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या न हो। झांसी मऊरानीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। किसान ने खटखटाया दरवाजा जिलाधिकारी का और बताया कि साहब सरकारी दस्तावेज में 2 एकड़ भूमि कर दी कम। 2019 में सरकारी कागजों में थी 7 एकड़ 20 डेसिमल जमीन और 2025 में सरकारी कागजों में कर दी 5 एकड़ 20 डेसिमल जमीन। ललितपुर के ग्राम कपासी के रहने वाले किसान महेंद्र सिंह ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि कृषि कार्ड बनाए जाने हेतु 2019 में बनवाई गई थी 61 खा की नकल, जिसमें 7 एकड़ 20 डेसिमल दर्ज थी जमीन। सन 2025 में किसान क्रेडिट कार्ड को रिन्यूअल करने के लिए जब मैंने बनवाई 61 खा की नकल तो उड़ गए मेरे होश। 7 एकड़ 20 डेसिमल जमीन की जगह सरकारी कागजों में रह गई 5 एकड़ 20 डेसिमल जमीन। पीड़ित किसान भटक रहा है, दर दिया है जिलाधिकारी को ज्ञापन। आखिरकार किसकी लापरवाही के कारण सरकारी कागजों में आ रहा है जमीन का अंतर, ये जांच का विषय है। फिलहाल किसान परेशान और लाचार हैं। आपका महेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कपासी। अच्छा, क्या समस्या लेकर आए हैं आप? हमारी 2 एकड़ जमीन कम हो गई सर। क्या है पूरा मामला? हमने क्रेडिट कार्ड के लिए 19 में लोन निकालने के लिए बनवाया था क्रेडिट तो कार्ड। कितनी ज़मीन थी आपकी? 7 एकड़ 20 डिसमिल। जी, फिर आपको कैसे पता लगा फिर कि हम रिन्यू करवाने गए तो दोबारा 61 का बनवाया तो उसमें 5.20 डिसमिल बताया। 2 एकड़ कम हो चुकी है। तो क्या अधिकारियों से इस संबंध में आपने बात की? बात अभी नहीं की, प्रार्थना पत्र हम दे रहे हैं और यदि हमारी ज़मीन ऐसी ही कम होती रही तो हम किसान लोग क्या करेंगे। 2 एकड़ ज़मीन कम हो चुकी है हमारी। तो वर्तमान में आपके पास जो ज़मीन 2019 में थी तो वो अभी तक आपके पोजीशन में है? वो हमारी पोजीशन में है लेकिन कम हो चुकी कागजों में। कागजों में कम हो गई है। 61 का उसमें 5.20 का बनाया है। तो किसकी लापरवाही मानते हैं आप? इसमें लापरवाही लेखपाल या तहसील के कर्मचारियों की है सर। तो क्या चाहते हैं हमने आप? बेची है ज़मीन 5 साल में, ना कुछ नहीं। हम रिन्यू कराने गए तो हमारी 2 एकड़ ज़मीन कम हो चुकी है। तो क्या चाहते हैं आप? हमारी पुनः ज़मीन 7.20 हो जाए, 7 एकड़ 20 डिसमिल हो जाए। किसान नहीं तो ऐसे कम हो जाएंगे तो किसान को मरना पड़ेगा। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना नगर पंचायत की ओर से आज एक विशेष जन कल्याणकारी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 160 लोगों ने भाग लिया। इस शिविर का संचालन नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी देवेश मिश्रा एवं सप्लाई इंस्पेक्टर मोहम्मदाबाद गोहना जय नारायण यादव के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आमजन को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ना रहा। शिविर में विशेष रूप से 2 महत्वपूर्ण योजनाओं पर फोकस किया गया, जिनमें पहला था प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और दूसरा फैमिली आई कार्ड योजना। शिविर के दौरान स्थानीय कोटेदारों की भी उपस्थिति रही, जिन्होंने पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी दी और आवेदन प्रक्रिया को समझाया। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि पात्र व्यक्तियों को किसी भी हालत में योजना से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।